नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालकर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। बिंदाल किनारे अतिक्रमण पर कमेटी लेगी फैसला। नदी किनारे बने मकान बचाने के लिए 650 लोगों ने दस्तावेज भी सौंपे। नगर निगम ने किए थे नदी किनारे 850 अतिक्रमण चिन्हित। वैध और अवैध मकानों को लेकर कमेटी लेगी बड़ा फैसला। मार्च 2016 के बाद बने 850 मकान किए गए थे चिन्हित। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक कमेटी भी इसके लिए गठित की गई है, जो कि ये फैसला लेगी कि वैध और अवैध मकानों के लिए क्या कुछ प्लान तैयार करना है। 2016 के बाद 850 मकान बनाए गए थे, जिनको चिन्हित भी किया गया है। और बिंदाल किनारे अतिक्रमण पर अब ये कमेटी बड़ा फैसला भी लेगी। ऐसे में मकान बचाने के लिए 650 लोगों ने अपने दस्तावेज भी जारी किए हैं। नदी किनारे बने मकानों पर बड़ा फैसला भी ये कमेटी लेगी। तो नगर निगम ने नदी किनारे 850 अतिक्रमण भी चिन्हित किए थे और इस दौरान ये कहा गया था कि वैध और अवैध मकानों पर कमेटी बड़ा फैसला भी लेगी। तो मार्च 2016 के बाद ये 850 मकान चिन्हित किए गए थे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बिंदाल नदी के किनारे अतिक्रमण पर ये कमेटी बड़ा फैसला भी लेगी। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। 6 महीने से लंबे शिकायतों का होगा निस्तारण। निस्तारण न करने पर होगी कार्रवाई। पूरे राज्य में एक दिन होगा तहसील और थाना दिवस। सीएम धामी करेंगे निरीक्षण। सीएम ने हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा के दौरान ये दिशा निर्देश भी दिए हैं। जन समस्याओं के जल्द निस्तारण के लिए जनता दर्शन भी होगा और ऐसे में तहसील दिवस बीडीसी का किया जाएगा नियमित आयोजन। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि लंबित मामलों पर जल्द सुनवाई की जाए। लंबे समय से जो मामले लंबे चल रहे हैं उन पर निस्तारण उनके किए जाए। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 की समीक्षा बैठक के दौरान ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। और यह भी कहा गया है कि जन समस्याओं के जल्द निस्तारण के लिए जनता दर्शन भी किया जाए। ऐसे में तहसील दिवस बीडीसी का किया जाए नियमित आयोजन, ताकि लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो सके। 6 महीने से लंबे शिकायतों का अब निस्तारण होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह निर्देश भी जारी कर दिए हैं और निस्तारण न करने पर बड़ी कार्रवाई होती हुई भी नजर आएगी। तो पूरे राज्य में एक दिन होगा तहसील और थाना दिवस। और संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से जारी किए गए हैं? कोई भी जो वहाँ रहता है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में उसकी शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाए, उसको लंबे विभाग या जिस विभाग में शिकायत करता है वहां पर अगर 3 महीने से ज्यादा शिकायत लंबी पड़ेगी या पड़ती हुई दिखाई देगी तो संबंधित विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों पर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए हैं कि इस दौरान जो है जो भी अधिकारी हैं वो समस्त जिलों में जो है एक दिन के लिए तहसील दिवस और एक दिन के लिए जो है थाना दिवस मनाएगा, जिसमें वो खुद यानी मुख्यमंत्री खुद एक दिवसीय दौरे पर एक दिवसीय दिन में किसी भी जनपद में एक दिन जो है वो तहसील दिवस के रूप में मनाएंगे। इसको लेकर ताकि जो समस्याएं होती हैं लोगों की, चाहे वो तहसील दिवस में हो जिसमें कि जो फरियादी आते हैं अपनी शिकायतों को लेकर उनकी समस्या का निस्तारण हो सके। अगर हम थाना दिवस की बात करें तो वहाँ पर जो लोग होते हैं जो चाहे पीड़ित होते हैं पुलिस के कोई मामले में, या फिर हम बात करें जहाँ पर पुलिस उनकी सुनवाई नहीं करती है ठीक ढंग से, जो जिनकी शिकायतों का समाधान पुलिस नहीं कर पाती है, तो वहाँ पर वो उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के साथ समाधान किया जाए। प्राथमिकता से उनकी शिकायतों को संबंधित जो पुलिस कर्मी है वो सुने। तो इन्हीं चीजों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं, ताकि जो सरकार की जो काम है, जो सरकार का जो लक्ष्य है कि जो है अंतिम व्यक्ति तक, छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक विकास पहुंचाना, अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करते हुए उसको त्वरित निस्तारण करना, इन्हीं चीजों को लेकर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर जिसमें कि हमने देखा है कि
कई बार लोग शिकायत करते हैं लेकिन उनकी शिकायतों का समाधान नहीं हो पाता है, पेंडिंग पड़ जाती है, उनकी शिकायतें पेंडिंग रह जाती हैं। ऐसे में उन्हीं चीजों को लेकर मुख्यमंत्री ने ये बैठक की थी सचिवालय में और जिसको लेकर अहम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सर। लेकिन ऐसे में क्या कहा जाए अमित, क्योंकि लगातार मामले लंबित भी चल रहे हैं और पिछले कई सालों में ये भी देखा गया है कि कई कई मामले लंबित हो गए। ऐसे में ये जो लंबित मामले हैं इनके निस्तारण के लिए क्या कुछ उचित दिशा निर्देश भी दिए गए हैं? और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को क्योंकि ये भी कहा है कि अगर सुनवाई नहीं हुई तो फिर उन पर कार्रवाई भी होगी। जी निश्चित तौर पर ये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर जो 1905 इसमें हमने देखा है आम जनता से अगर हम इसका फीडबैक लें तो आम जनता का ये कहना है या फिर जो पीड़ित लोग होते हैं उनका यही कहना है कि उन्होंने कई बार, एक बार नहीं बल्कि दो दो तीन तीन बार उन्होंने 1905 पर संबंधित जो उनकी शिकायत होती है, चाहे वो किसी की बिजली का पोल लगना हो, कहीं पर जो है लो वोल्टेज की समस्या हो, कहीं पर ट्रांसफार्मर की स्थानांतरित करने की समस्या हो, कहीं पर सड़क निर्माण की समस्या हो, कहीं पर अन्य जो समस्या होती है इसको लेकर वो शिकायत लगातार करते रहते हैं। लेकिन संबंधित विभागों के पास जब ये शिकायत पहुंचती है, जिनके पास वो शिकायत करते हैं तो वो विभाग इसका समाधान नहीं करते हैं। इसी चीज पर मुख्यमंत्री धामी ने कल जब उनके पास इस तरह की शिकायतें आई थी, जब उन्हें समीक्षा बैठक में, तो उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों पर जो है नाराजगी भी व्यक्त की और यही इसीलिए उन्होंने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं कि अगर कोई भी शिकायत 180 दिन यानी 3 महीने से ज्यादा समय तक अगर लंबित रहेंगी, उनका समाधान नहीं होगा तो ऐसे में संबंधित विभागीय अधिकारी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में दूसरी चीज उन्होंने ये कहा है कि अगर हम पारदर्शिता लाने के लिए उन्होंने ये स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि समस्त जनपदों में जो है एक दिन के लिए तहसील दिवस और एक दिन के लिए जो है थाना दिवस भी मनाया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने संबंधित जिलाधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि आप अपने अपने जनपदों में जो है प्रतिदिन जो है तहसील दिवस का आयोजन करेंगे। आप अपने ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक स्तर पर जो है वहाँ पर समस्याओं के निस्तारण के लिए जो है वहाँ पर दिवस का जो ब्लॉक दिवसीय जो कार्यक्रम होता है उसका आप वहाँ पर आयोजन करेंगे ताकि आपके क्षेत्र की जो जनता है वो वहाँ पर आए और अपनी समस्या बताते हुए उनकी समस्याओं का आप समाधान करेंगे। और कोई भी किसी भी प्रकार से इस तरह समस्याओं का निस्तारण में लापरवाही बरती जाती है तो संबंधित के विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी। और उसके ऊपर जो है थीम की हम बात करें तो मुख्यमंत्री का यही कहना है कि जो राज्य सरकार की जो प्राथमिकता है उसकी ओर वो काम कर रहे हैं। उसमें अगर किसी अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को या किसी भी जो जरूरतमंद व्यक्ति को उसकी समस्या समाधान नहीं होता है तो कोई लापरवाही होगी तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। 26 जून गुरुवार देर शाम तक रुद्रप्रयाग जिले में हादसे होते रहे। सुबह जहां बस पहाड़ी से नदी में जा गिरी तो वहीं शाम को केदारनाथ हाईवे पर जेसीबी ने 2 बाइकों पर सवार 4 लोगों को कुचल दिया। हादसे के बाद जेसीबी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जेसीबी से घायल हुए चारों लोगों को पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से 108 के जरिए जिला अस्पताल में भी पहुंचाया। हादसे में घायल हुए बाइक सवार सभी लोग यूपी के मेरठ के रहने वाले बताए जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि गुरुवार शाम को 6:50 पर उन्हें सूचना मिली कि केदारनाथ हाईवे पर कुंड से गुप्तकाशी की तरफ जाने वाले मार्ग पर एक जेसीबी ने 2 मोटरसाइकिल को कुचल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का नैनीताल पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्प गुच्छ देकर जोरदार स्वागत किया है। इसके बाद नैनीताल होटल नैनी स्ट्रीट में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरीश रावत ने शिरकत की, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार ने जानबूझकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया में गलतियां की हैं, क्योंकि सरकार पंचायत चुनाव कराना ही नहीं चाहती है। राज्य सरकार चुनाव टालने के लिए नियमों की अनदेखी कर रही है। आगे उन्होंने कहा है कि बीजेपी की ओर से चुनाव जीतने के लिए पंचायती राज एक्ट 2016 के रोस्टर को शून्य घोषित कर नया रोस्टर लाया गया ताकि चुनाव परिणाम उनके पक्ष में आ जाए। माननीय हाईकोर्ट के सामने जितने बिंदु आए हैं उन बिंदुओं के विषय में मैं एक ही बात कह सकता हूं कि सरकार ने जानबूझ करके ये गलतियां की हैं और उनका इरादा पहले भी पंचायतों के चुनाव करवाने का नहीं था, उसको पीछे टालने का था। और अब उन्होंने इस तरीके से सारी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है जिसके
कारण माननीय कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा है। और ये जो विलंब हो रहा है चुनाव में, इसके लिए और कोई दोषी नहीं है, इसके लिए राज्य सरकार दोषी है। सबसे बड़ी खामी तो ये है कि सरकार का के जो नॉर्मल फंक्शन है, रूल्स बनाना और रूल्स को नोटिफाई करना और विधानसभा के पटल पर रखना, आप वही काम नहीं कर रहे हैं। और उसके बिना आपने पूरा चुनाव का पंचायती राज एक्ट की पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। पौड़ी की नवनियुक्त जिला अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जिला योजना की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने कई अहम दिशा निर्देश भी दिए। बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग, रेशम विभाग, सेवायोजन विभाग और सहकारिता विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित भी रहे, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा है कि इन विभागों के अधिकारियों के स्पष्टीकरण तलब किया जाए और जब तक ये विभाग अनुपस्थित का ठोस कारण नहीं बताते तब तक इनका योजना मद का बजट भी जारी नहीं किया जाएगा। वहीं डीएम ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि वो जिला योजना के तहत मिलने वाले धन का उपयोग केवल जनहित और परिणाम आधारित योजनाओं पर ही करें। आज जिला योजना की बैठक की गई, जिसमें सभी विभाग उपस्थित थे। इसमें 4 विभाग उपस्थित नहीं थे, उनका स्पष्टीकरण भी तलब किया गया और साथ में जब तक वो औचित्यपूर्ण अपना स्पष्टीकरण नहीं देंगे तब तक उनके पैसे रिलीज करने पे भी रोक लगाई गई है। और उसके अतिरिक्त जो हमारे बाकी विभाग थे उसमें सभी को ये निर्देशित किया गया है कि जो कुछ नवाचारी योजना है, जो हमारी लोकल ज़रूरत के हिसाब से जो पब्लिक की डिमांड है लोकल लेवल पे और जो कि जल्दी से धरातल पर उतर सके और इसी साल कंप्लीट हो सके, ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता पे रखा जाए और उसका तत्काल क्रियान्वयन भी धरातल पर सुनिश्चित किया जाए। और कुछ हमारे ऐसे विभाग है जिसमें हम लोगों ने अधिक परिव्यय दिया, जैसे स्कूल एजुकेशन है, पर्यटन है, तो इन लोगों के लिए स्पेशली अलग से भी बैठक की जाएगी कि जो इनकी योजनाएं हैं वो किस प्रकार से और बेहतर हो सकती हैं और उनका क्रियान्वयन भी किस तरह से बेहतर हो सकता है। आपका खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में गंगा घाटों पर स्टंट करने वालों और लापरवाही से गहरे पानी में जाकर नहाने वाले लोगों पर पुलिस सख्ती कर रही है। पुलिस ने हर की पौड़ी और दूसरे गंगा घाटों पर लोगों के लिए चेतावनी बोर्ड भी लगा दिए हैं। इसके अलावा गंगा घाटों पर तैनात जल पुलिस के जवान भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एसपी सिटी पंकज गैरोला ने कहा है कि जो लोग चेतावनी के बावजूद भी गहरे पानी में उतरकर नहाते हुए पाए जाएंगे, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही इसमें अपील भी की जा रही है, बार बार आप लोगों के माध्यम से भी अपील की गई है और अब जो है फ्लेक्सी बोर्ड लगा दिया गया है कि गंगा किनारे गहरे स्थानों पर नहाने न जाएं, सेल्फी बनाने के लिए नदियों में, नहरों में न उतरें। लेकिन उसके बावजूद जो घटनाएं हो रही हैं, इन पर भी जो है पुलिस जो है गश्त बढ़ाकर प्रभावी कार्रवाई। हरिद्वार लक्सर रोड पर मौत बनकर दौड़ रहे ओवरलोड वाहनों के खिलाफ प्रशासन ने चेकिंग अभियान भी चलाया हुआ है। बृहस्पतिवार शाम फेरूपुर चौक पर एआरटीओ और पुलिस डिपार्टमेंट ने संयुक्त रूप से ओवरलोड और डग्गामार वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान एआरटीओ और पुलिस की ओर से 50 वाहनों के चालान भी किए गए, जबकि 10 वाहन सीज कर दिए गए। गौरतलब है कि इस रोड पर खनन सामग्री से लदे डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉलियां मौत बनकर दौड़ते हैं। हाल ही में डंपरों की चपेट में आकर कई लोगों की जान भी जा चुकी है। आज की कार्रवाई यहाँ पे लगातार ओवरलोडिंग वाहनों की हमको शिकायतें मिलती आ रही थी, तो हरिद्वार और रुड़की के समस्त दल यहाँ पर उपस्थित हैं और अभी तक लगभग 50 वाहनों के चालान किए जा चुके हैं और 11 गाड़ियाँ थाने में बंद की गई हैं और ये कार्रवाई हमारी आगे भी लगातार जारी रहेगी और ये जॉइंट चेकिंग हम लोग करते रहेंगे ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। किस तरह की कार्रवाई, मतलब किस तरह के चालान किए गए हैं? यहाँ पर सभी प्रकार के चालान हैं, ओवरलोडिंग से लेकर गाड़ियों की फिटनेस खत्म है, परमिट खत्म है, टैक्स नहीं है। उधम सिंह नगर के काशीपुर से खबरें सामने आ रही है, जहां जिला प्राधिकरण की कार्रवाई से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ जहां अधिकारियों की टीम अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने पहुंची, तो दूसरी तरफ ग्रामीणों का गुस्सा भी फूट पड़ा और ग्रामीणों ने प्राधिकरण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया। बता दें कि गाँव में कुछ लोगों की ओर से बिना नक्शा पास किए मकानों का निर्माण कराया जा रहा था और 5 निर्माण को सील भी कर दिया गया था। साथ ही 6 अन्य निर्माण पर कार्रवाई की भी तैयारी की जा रही है। जिला विकास प्राधिकरण की टीम, राजस्व विभाग की टीम और नगर निगम की टीम और पुलिस बल के साथ सरवर खेड़ा में मौजूद है, जहां पे हम लोगों ने
इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की है और हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो अनियोजित हो रहा है। अभी निरीक्षण के दौरान यहाँ पाया गया कि अधिकांशतः जो लोग हैं उनके पास ज़मीन के ओनरशिप के राइट्स नहीं हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक भी ऐसा घर नहीं मिला जो विधिवत जिला विकास प्राधिकरण से नक्शे पास कराया हो। तो इस क्रम में हम लोगों ने अभी 5 घरों को सील किया है और अन्य करीब आधा दर्जन के करीब और घर हैं जो निर्माण की अवस्था में, उन्हें भी हम सील करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे ग्राम प्रधान को ब्रीफ किया है कि आगामी जो वो यहाँ पर लोग घर बनाएं तो उसके पूर्व वो विधिवत जानकारी प्राप्त कर ले और जिला विकास प्राधिकरण से नक्शे पास करा लें। ये गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है। यहाँ पर किसी को गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है। यहाँ पर किसी को कोई सूचना नहीं दी गई है, कुछ बताया नहीं गया है। आते के साथ ही इन्होंने यहाँ पर कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि लोगों को अभी प्राधिकरण कोई शब्द का भी नहीं मालूम है और ये कार्रवाई शुरू कर दी है। बड़े बड़े भू माफियों को छोड़ करके गरीब लोगों में आ गए हैं, जो बेचारे 2 टाइम की रोटी कमा करके अपने घर बार बना रहे हैं और उन पर आगे कार्रवाई कर दी है। ये गलत है, जनता में आक्रोश है और ये प्राधिकरण की हर धर्मी है। हम इसकी पुरजोर मरम्मत करते हैं, ये ठीक नहीं है। लोगों को जानकारी नहीं है। पहली बात तो ये सर्वेखेड़ा नगर निगम में इन्होंने लिया भी नहीं है और इन्होंने अपनी कमाई के लिए इन्होंने सर्वेखेड़ा को या और भी गाँव सुनाया कर लिए हैं इन्होंने, अभी पता चला हमें। तो सर्वेखेड़ा को प्राधिकरण के अंदर ले लिया। मैं पूछता हूँ किस वजह से ले लिया? प्राधिकरण चाहिए, ग्राम पंचायत, ये हर नक्शा पास ग्राम पंचायत अधिकारी करता है हमारा। अब प्राधिकरण के अंदर क्यों जा रही है चीज, जबकि नगर निगम वालों ने हमें छोड़ रखा है और हमारी जो मेन जगह है वो अंदर ले रखी है। कुछ आंशिक सिर्फ कमाई के आधार पर बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है और ये सिर्फ सरकार गलत कर रही है। प्राधिकरण वालों को ये करना नहीं चाहिए। जो गरीब आदमियों के पास आकर अचानक आए, जैसे अचानक आफत आ जाती है कोई, इनके लिए जो झटका। चंपावत और लोहाघाट में ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत पुलिस ने जागरूकता रैली का आयोजन किया है, जिसमें स्कूली छात्र, पुलिस, एसएसबी, आईटीबीपी ने जवानों ने प्रतिभाग कर लोगों से नशा छोड़ने की भी अपील की। यह जागरूकता रैली मोटर स्टेशन चंपावत से लेकर रोडवेज स्टेशन तक निकाली गई। तो वहीं लोहाघाट में वीर कालू सिंह चौराहे से पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड तक नशा मुक्ति रैली का आयोजन भी किया गया। वहीं एसपी अजय गणपति ने सभी लोगों से नशे के दुष्परिणामों के बारे में भी जानकारी ली है। जो है ये अंतर्राष्ट्रीय एंटी ड्रग डे के स्वरूप में मनाया जाता है। उसी के क्रम में आज हमारी एएनटीएफ की टीम तथा थाना और पुलिस लाइन के कर्मचारियों द्वारा यहाँ पे नशा मुक्ति का संदेश देते हुए रैली का आयोजन किया गया। आगे आने वाले दिनों में भी हम लोग प्रयास ये करेंगे कि इस तरीके के अवेयरनेस के प्रोग्राम और भी कराए जाए। चंपावत पुलिस का अगर नशे के ऊपर का जो चंपावत पुलिस की कार्रवाई है, अगर उसको देखा जाए तो लगभग पिछले साल से इस साल से 100 से अधिक मुकदमे चंपावत पुलिस ने नशे का जो व्यापार करते हैं उनके खिलाफ किए गए और आगे भी ये कार्रवाई चलती रहेगी। विश्व ड्रग्स प्रतिषेध दिवस के अवसर पर हमारा थाना पुलिस और ये केंद्रीय विद्यालय तथा टैक्सी चालक और हमारे होमगार्ड पीआरडी ग्राम प्रहरी द्वारा ऐसे प्रतिभाग किया गया है। इसका मकसद है, इसका मोटिव है कि नशा समूल नष्ट हो और नशे का कोई सेवन न करें। से नॉट टू ड्रग्स, यस टू लाइफ, ये हमारा मोटिव है। जनता से हम अपेक्षा करते हैं कि वो नशे का त्याग करें और अपने क्या कहते हैं उज्जवल भविष्य की वो करें और नशे के लत से दूर रहे, नशे के दुष्प्रभावों से बचें। पौड़ी में लोगों को डरा धमकाकर धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के एक शातिर नामी अपराधी को भी गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि गैंग ने कुल 16.35 लाख की धोखाधड़ी को अंजाम दिया था। वहीं पकड़े गए शातिर ठग ने महिला के परिजनों को जान से मारने और युवक को फर्जी वीजा के नाम पर डराकर धोखाधड़ी भी की थी। डिजिटल अरेस्ट से संबंधित 2 प्रकरण हमारे जनपद में हमारे पास प्राप्त हुए थे, जिसमें 2 शिकायतकर्ताओं के द्वारा ये शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उनको धमकी देते हुए उनसे पैसों की मांग की जा रही थी, वो डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी दी जा रही थी। हमारे द्वारा दोनों प्रकरण में मुकदमा लिखा गया।
इन दोनों शिकायतकर्ताओं से कुल 16,35,000 की धोखाधड़ी कर ली गई थी। प्रकरण में जांच के उपरांत ये पाया कि ये डिजिटल अरेस्ट का प्रकरण एक ही गैंग के द्वारा किया गया है। हमारी सर्विलेंस टीम्स ने ये पाया कि ये जो गुट है, जो ये गिरोह है, ये चंपारण बिहार से रन हो रहा है। इसके मुख्य अभियुक्त की हम लोगों ने अरेस्टिंग के प्रयास करते हुए पिछले कुछ माह से कोशिशें की जा रही थी, परंतु ये अभियुक्त फरार चल रहा था, जिसके विरुद्ध हम लोगों ने इनाम भी घोषित किया था। इस मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हमारी टीम के द्वारा की गई है और माननीय न्यायालय में पेश। उत्तराखंड राज्य के गठन के 25 साल बाद भी आज भी सबसे बड़ी समस्या पलायन है और इसके पीछे की वजह है पलायन आयोग ने पिछले ही एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया था कि बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा व्यवस्था के साथ ही रोजगार नहीं होने के कारण लोग मैदानी इलाकों में पलायन कर रहे हैं। अब धामी सरकार ने एक अच्छी पहल की है जिसमें उम्मीद है कि उन गाँवों में लोग रिवर्स पलायन करेंगे। इधर सरकार की इस पहल पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी नेता सरकार पर हमलावर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अभिनव पहल के तहत राज्य के 40 वरिष्ठ IAS अधिकारियों ने अपने प्रथम नियुक्ति स्थलों में एक गांव को गोद लिया है। इन गांव के चौमुखी विकास को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। अधिकारियों ने गांव में जाकर समस्याओं को समझना शुरू कर दिया है। CSR मद और साथ ही साथ सरकारी योजनाओं के जरिए विकास को गति देने की दिशा में कदम उठाए हैं। 20 मई 2025 को मुख्य सचिव आनंद बर्धन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया था। सरकार का उद्देश्य है कि विकास की हर राशि का पूर्ण और सही उपयोग हो और गांव को योजनाबद्ध और टिकाऊ विकास सुनिश्चित किया जा सके। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरह से नित्य नए नए अभिनव प्रयोग प्रदेश के विकास के लिए कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं और उनके द्वारा जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सभी सांसदों को अपने कार्य क्षेत्र में गांव को गोद लेकर के उसका सर्वांगीण विकास करके आदर्श गांव बनाने की योजना चलाई है। उसी प्रकार से क्योंकि हमारा देश और हमारा प्रदेश गाँव का प्रदेश है, गाँव का विकास होगा तो निश्चित रूप से प्रदेश और देश का विकास होगा। इसी तर्ज पर हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा गैरसैंण में जो सारकोट गांव है उसको विकसित करके वहां पर हर प्रकार के संसाधनों का विकास करके एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है और उस सारकोट की तर्ज पर ही पूरे प्रदेश के सभी जिलों में 2-2 गांव और विकसित किए जाएंगे तो निश्चित रूप से ये अन्य गांव के लिए भी प्रेरणा का काम करेंगे और सभी जो IAS अधिकारी हैं जिनकी प्रथम नियुक्ति जिस जिले में हुई है उसी कार्य क्षेत्र में वो गांव को गोद लेकर उसका सर्वांगीण विकास करेंगे तो निश्चित रूप से गांव का विकास होने से अन्य गांव को भी उससे एक प्रेरणा मिलेगी और गांव का विकास होगा तो प्रदेश का भी विकास होगा और ये इस तरह की पहल प्रदेश के विकास के लिए बहुत ही सराहनीय पहल आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।